हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। अच्छा, रिमाइंडर है क्या, पहले ये तो बात डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर है क्या। ठीक है, आप रिमाइंडर थ्योरम ढूंढने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि रिमाइंडर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम डिस्कस करने बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से आज जो है इस रिमाइंडर के प्रॉब्लम को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, चल। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि रिमाइंडर आता है, होता क्या है। ठीक है भाई, आपने जो है किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, 7 से आपने डिवाइड किया 10 को, तो क्या होगा भाई, 7 से 10 को डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 1 जा 7, यहाँ क्या आएगा भाई, 3 रिमाइंडर आएगा। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है जो डिवाइड नहीं हो पाया, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। यहाँ क्या कहलाता है, इसे रिमाइंडर कहा जाता है। ये क्या कहलाता है, डिवीजर या डिवाइजर। इसे क्या कहते हैं, क्वोशेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, डिविडेंड। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, जहां तक नहीं, अगर नहीं पता है तो लिख लो भाई। ठीक है, डन, डिविजर, कॉन्सेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया अपना सारा चीज। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, 7 से 8 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1। ठीक है, 7 से मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। 7 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 3। 7 से हम अगर 11 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4। ठीक है, 7 से अगर हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5। 7 से अगर मैं 13 को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा बेटा, ठीक है, 7 से अगर मैं 14 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 मिनट 7 2 जा 14 हो जाएगा और ये 0 खत्म हो जाएगा, 0 0। ठीक है, फिर इसके बाद अगर फिर से लेंगे तो 7 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है, क्या समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर, देखिएगा जरा सा इस पे फोकस कीजिएगा, रिमाइंडर पे। रिमाइंडर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, फिर उसके बाद 6 आया होगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ 6 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, और यहाँ 0 आएगा। ठीक, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर को मैं n से डिवाइड कर रहा हूं, जब मान लीजिए p को डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, ये r या रिमाइंडर के लिए rem वर्ड यूज कर लेते हैं। रिमाइंडर जो आएगा वो क्या क्या हो सकता है, वो 0 से लेके 0 1 2 n-1 तक जाएगा। ठीक है, अगर आप रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं किसी टर्म का, तो रिमाइंडर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पे कैसा हो सकता है, 0 से लेके कहां तक लाई करेगा, n-1। इसका मतलब है कि अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है मेरा, 0 भी हो सकता है, और 0 से लेके कहां तक जाएगा, ये 6 तक जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। रिमाइंडर सेट ऑफ द रिमाइंडर्स हो सकता है। सेट ऑफ द रिमाइंडर्स क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, एक 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 करके कहां तक जाएंगे हम लोग, 10 तक जाएंगे। ठीक है, ये रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, पहला चीज ये क्लियर हुआ रिमाइंडर थ्योरम में।
कि पहला चीज क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या क्लियर किया कि भाई यहाँ पे हम रिमाइंडर कहते किसको है, ठीक है। अच्छा, आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा ना, फ्रैक्शन में आप ऐसे 2 होल 1/3 लिखते हैं। ये 1 कौन होता है, यही रिमाइंडर होता है। ये 2 कौन सा होता है, ये आपका क्वोशेंट होता है। ये 3 कौन सा होता है, ये डिविजर होता है। याद है आपको, आई होप सो याद होगा आपको, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। अब हमने ये खत्म कर लिया रिमाइंडर कितना, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा चीज आता है रिमाइंडर थ्योरम में, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट में क्या आएगा अब हमारा, कि रिमाइंडर थ्योरम में जो रिमाइंडर्स होते हैं दो तरह के होते हैं बेटा। रिमाइंडर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर्स, REM लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, एंड नेगेटिव रिमाइंडर्स। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर्स एंड नेगेटिव रिमाइंडर्स। सब क्या करना है पॉजिटिव रिमाइंडर्स और नेगेटिव रिमाइंडर्स का, भाई देखो जरा सा, अगर मैंने 7 से 10 को डिवाइड किया, 7 या 7 यहाँ 3 लिखा, ठीक है, 3 आएगा रिमाइंडर। दिस इज अ पॉजिटिव रिमाइंडर बिकॉज इट इज विद द साइन ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 7 को 7 2 14 रखता हूँ और यहाँ माइनस साइन लगाता हूँ, 10 में से -14 कर माइनस करता हूँ तो क्या आता है -4, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे रिमाइंडर्स दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर के अंदर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर्स के अंदर जो रिमाइंडर मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है और वो निगेटिव रिमाइंडर्स के अंदर जो रिमाइंडर मिलता है वो निगेटिव मिलता है, ठीक है। इसका आगे हम यूज करेंगे, इसके कैलकुलेशंस रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब में ये इसका यूज होगा, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि रिमाइंडर थ्योरम के आंसर्स को हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर्स के साथ ही लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आप एक और बात ध्यान से देख पा रहे हो तो 3 प्लस न्यूमेरिक सम, अलजेब्रिक सम की बात नहीं कर रहा हूं, 3 + 4 इज इक्वल टू व्हाट, 7। अगर 7 से हम अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 से जब आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं कि दो तरह के रिमाइंडर्स मिलते हैं, एक 3 मिल रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर, 4 मिल रहा है, लेकिन इनका जो न्यूमेरिक सम है, न्यूमेरिक सम मतलब विदाउट द साइन, 3 + 4 इज इक्वल टू कितना हो रहा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। चलो एक और ट्राई मारते हैं, तो देखो तो ट्राई करके यहाँ पे 9 से हम लेते हैं 19 को, तो 9 2 18 आ जाएगा, ठीक। यहाँ हो गया हमारा रिमाइंडर क्या, +1, ठीक है। और 9 से ही हम 19 को फिर से डिवाइड करते हैं और 9 3 27 कर देते हैं, -17 - 9 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, -8। और आपका इसका न्यूमेरिक सम देखो तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक बात और समझ में आई कि रिमाइंडर थ्योरम में जो न्यूमेरिक सम होगा वो उसके डिवीजर के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है, डन। चलो अब एक और बात समझ में आती कि अगर मुझे कहीं निगेटिव रिमाइंडर मिल जाता है तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए जरा समझो तो कि मैं 7 से 343 को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, 343 को डिवाइड कर रहा हूं, 343 पूरा कट जाएगा ना, 56 7 8 56 57 5 ले, ठीक है। अब आपको पता है कि 7 2 यहां से अगर डिवाइड कर 7 8 56 होता है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा -56, रिमाइंडर क्या आया, -1 आया, -1 आया। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव रिमाइंडर, तो मैं क्या लिखूंगा इसका, 7 माइनस, जरा सा 2 मिनट, 7 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा इसका, 6 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को मैं जरा इस तरह से देखो, डिवाइड करता हूं तो 55 है तो 7 7 जा 49 भी हो सकता है 49, तो 15 - 9 इज इक्वल टू 6 होगा। आया आंसर, यही आंसर आया है, देखो दोनों जगह सेम ही है।
तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर नहीं निकल रहा है, निगेटिव रिमाइंडर निकल रहा है, तो हम उसको डिवीजर में से माइनस करके पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर हो गया। लिखते हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही हैं, लेकिन हमारे पास दो तरह के रिमाइंडर्स होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर्स और निगेटिव रिमाइंडर्स। ये क्लियर है आपको? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो दूसरा बात समझते हैं। दूसरा बात क्या समझ में आता है हमको यहां से कि अगला टॉपिक हम लोग यहां से क्या समझना चाहेंगे, इफेक्ट क्या होगा, ऑपरेटर्स का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ऑपरेटर्स, इफेक्ट ऑफ ऑपरेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या है? जो हम सबसे बेसिक ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, यहाँ ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, हम अभी जो बात कर रहे हैं बेसिक ऑपरेटर ऑफ कैलकुलेशन में, हम कह ले बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ कह लिया जाए तो मैथ में क्या है हमारा बेसिक ऑपरेटर, क्या क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिवाइड तो हमारा भाई रिमाइंडर ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है, तो उस पर तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, उसका कोई खास डिस्कशन नहीं। हम तीन तरह के तीन ऑपरेटर्स पे बात करेंगे। ये पहला प्लस वाले पे, ठीक है, माइनस पे और मल्टीप्लाई पे क्या असर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर दिया 36 और इसको डिवाइड किया इससे, मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, 8 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8 4 जा 32। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, इसका रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखो, समझो कि भाई 36 को मैं दो बराबर हिस्सों में, या मैं इसको कर देता 20 कर देता हूँ, 20 कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, 19 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 19 कर देता हूँ और इसको 19 प्लस 17 कर देता हूँ। ठीक है, बाई 8 कर देता हूँ। ठीक है, 19 बाई 8। अब जरा इसको अगर मैं ये देखूं कि 19 से डिवाइड किया गया, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19 बाई 8 प्लस 17 बाई 8। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 16, यहाँ बचेगा क्या, प्लस 3 रिमाइंडर, और यहाँ क्या होगा प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर है तो कोई इशू नहीं है, निगेटिव अभी जरूरत पड़ेगी तो निगेटिव भी निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ 3 प्लस 1 हमारा ऐसे भी 4 आ रहा था, और अगर हम देखें कि तो इन दोनों को सम करके भी हमें 4 ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो रिमाइंडर है वो अगर ऐड करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं बताता है। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को जोड़ रहे हैं, मतलब इसका समझ में आया कि जब हम जोड़ते हैं तो कोई इफेक्ट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देता हूं मैं कहता हूं कि यहाँ 35 प्लस 43 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, हाँ, अब या तो आप इसको ऐसा सॉल्व कीजिए कि भाई इसको जोड़िए पहले 35 प्लस 43 प्लस 21 और उसके बाद रिमाइंडर निकालिए, या आप एक साथ नहीं निकाल के आप एक एक रिमाइंडर निकालते चलिए। इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 प्लस 1 हो जाएगा, 7 3 जा 21 0 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 प्लस 1 प्लस 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब इसी को चेक कर लेते हैं जरा, जोड़ के भी जरा से जोड़िए तो भाई 35 43 और 21 जोड़ो तो भाई क्या हो गया, 35 30 प्लस 40 70 70 प्लस 78 78 79 79 प्लस 20 99 99 डिवाइडेड बाई 7, एक बार और जोड़ लो भाई। ठीक है, ठीक 7, तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 1 जा 7 2 बचेगा, 7 4 जा 28, तो बचेगा क्या रिमाइंडर, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर है भाई, ये रिमाइंडर की बात चल रही है अभी। रिमाइंडर 1 आया था ऐसे भी और ऐसे भी 1 आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जोड़ने से किसी के रिमाइंडर पे कोई असर नहीं गिरता है। ये क्लियर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं घटाने का। ठीक है, ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन का क्या असर गिर रहा होगा। ठीक है, पहले तो हमने एडिशन का देख लिया, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखेंगे, और सब्ट्रैक्शन से क्या इफेक्ट गिरता है रेशियो पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन मान लीजिए हमने क्या डिवाइड करना है, 43 है, 43 है, ठीक 43 है डिवाइडेड बाई 7 है, 43 डिवाइडेड बाई 7 है, तो क्या रिमाइंडर आना चाहिए भाई आपका, क्या रिमाइंडर आना चाहिए,
7 6 42, 1 रिमाइंडर आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा, इस क्वेश्चन का 1 आना चाहिए। मैं इस रिमाइंडर को ऐसे ना लिख के थोड़ा सा ऐसा लिखा, 50 माइनस 7, 50 माइनस 7। तो यहाँ क्या जा रहा है जरा देखो तू, 7 7 या 49, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा +1, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 + 1 क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो इस टोटल सेमेस्टर का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि भाई हमारा जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है उसका भी रिमाइंडर पे कोई असर नहीं गिरेगा। ठीक है, एग्जांपल से और समझ लो जरा सा, मान लो कि अगर ऐसा लिखा हो 100 माइनस 27 माइनस 31 डिवाइडेड बाई 7 है। तो भाई एक काम कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर निकालिए। तो एक बार ट्राई करते, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 27, 30, 30 प्लस 2 50, 50 50 प्लस 58, 58 हो गया तो ये हो जाएगा 42। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, 100 माइनस 27, 27 माइनस 31, 100 20 30 50 50 50 50 58 58 58 42। ठीक है भाई, 7 6 42, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट से हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली ना निकाल के हमारे पास इसको ऐसे लिख दिया भाई हमने, डिवाइडेड बाई 7, 7 7 जा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 4 जा 28। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा बाबू, यहाँ आर रिमाइंडर, मैं आर लिख रहा हूँ, आर एम लिखने की जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस बीच में साइन है? यहाँ रिमाइंडर मैं ऐसा ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, 28, 7 4 जा 28, -1 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। यहाँ 7 है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जरा देखो तो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो माइनस साइन तो इसके नीचे है ही हमारा, ये माइनस साइन है। और अगर हम मैं माइनस निगेटिव रिमाइंडर लेता हूँ 31 का निगेटिव रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, माइनस लगा दिया तो यहाँ 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 में से 1 गया तुम्हारा कितना बचेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, कुछ गड़बड़ की है लग रहा है। 7 4 जा 28, 28 का यहाँ पर हो जाएगा 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 2 आ जाएगा, 7 3 जा 28 -1, ठीक है, 7 31 आ गया। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35 35, और यहाँ आ जाएगा -4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा यहाँ आ गया 2 2 +1 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। इसका मतलब ये भी इससे समझ में आया कि रिमाइंडर का सब्ट्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, रिमाइंडर का सब्ट्रैक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। चलो अब एक बार और देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या असर गिरेगा, मल्टीप्लिकेशन का क्या असर गिरेगा। ठीक है भाई, 36 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1 आना चाहिए। 7 5 35। अब इसी 36 को मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, 9 4 36 डिवाइडेड बाई 7। अगर 9 से 7 को डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर जो आएगा बेटा वो आएगा 2, और यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर आता है, यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका, यहाँ रिमाइंडर, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, इसको एक ब्रैकेट, यहाँ रिमाइंडर जो आएगा आपका बेटा वो आएगा क्या, -3 आएगा, 4 को 7 से तो -3 आ गया, -3। तो -3 इंटू -2 इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या आया आपका, -6 आया है। और हम रिमाइंडर माइनस में लिखते नहीं हैं, तो जब हम माइनस में नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर के लिए हम 7 - 1 कर देंगे, सॉरी 7 - 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1।
ये समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन से भी हमारे रिमाइंडर पे कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। लेकिन आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैंसिलेशन इफेक्ट। क्या क्या नाम है? कैंसिलेशन फैक्टर, कैंसिलेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट, कैंसिलेशन फैक्टर, कैंसिलेशन फैक्टर कंसेप्ट। ठीक है, कैंसिलेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट। कैंसिलेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका? कैंसिलेशन फैक्टर कॉन्सेप्ट का कहना है कि भाई अगर अगर मान लीजिए 36 डिवाइडेड बाई 14 आ जाए, 14 आ जाए, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या है जरा निकाल लेते हैं पहले फटाफट हैं। 36 डिवाइडेड बाई 14, 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, 14 3 जा 42, तो 28 हो जाएगा। और 28, 36 को डिवाइड कीजिए आप, 36 को डिवाइड कीजिए 14 से, 14 टू जा 28, यहाँ बचेगा 16 में से 8 गया, 8 बचा, यही 8 रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ क्या आएगा? रिमाइंडर 8 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास तो ऑप्शन है, मेरे पास तो ऑप्शन है भाई कि मैं 36 को 14 है यहाँ पे, तो यहाँ मैं 2 से काट दूँ 7, यहाँ काट दीजिए 18, 2 से हमने डिवाइड किया, हमने कैंसिल किया। कैंसिलेशन फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे? कैंसिलेशन, जिससे मैंने डिवाइड किया वो कैंसिलेशन फैक्टर कहलाएगा 2 है, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन बदल गया है भाई 18/7 पे। ठीक है, अब बताइए मुझे इसका रिमाइंडर क्या होगा? 7 टू जा 14, क्या आएगा इसका रिमाइंडर? क्या आएगा रिमाइंडर? इसका आएगा बेटा 7 टू जा 14 प्लस 4 आएगा। ठीक है, आएगा, इसका रिमाइंडर हो गया बेटा +4, जबकि आंसर में एक्चुअल रिमाइंडर क्या आया मेरा? 8 आया है। आना क्या चाहिए था? आना चाहिए था 8, आया क्या है? 4। तो अब 4 आया है तो क्यों आया है? अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन फैक्टर मेरा मतलब मैंने जिससे डिवाइड किया वो क्या था मेरा? वो था मेरा क्या नाम है? 4, और ये क्या है? 8 है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे कि इस कैंसिलेशन, जब भी आप कैंसिलेशन करेंगे तो रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर निकालने से पहले एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा वो मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा आपका, एक्चुअल रिमाइंडर जो होगा, एक्चुअल रिमाइंडर जो है वो बेटा किसका होगा? कैंसिलेशन फैक्टर इनटू रिमाइंडर। ठीक है होगा, तो अभी यहाँ 2 × 4 हो जाएगा और आपका कैंसिलेशन फैक्टर है 8। अभी हमारा कैंसिलेशन फैक्टर 2 है और रिमाइंडर मेरा तो 4 आया है। ठीक है, अगर एक और ट्राई ये लिख लो, ये समझ में आ गया? आई होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं, इसी पे एक और प्रैक्टिस कर लेते जरा सब। ठीक है, एक लेते हैं हम लोग 26 बाई 84। ठीक है, 84 लेते हैं, 26 से 84 को डिवाइड कर दिए, आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 26 का टेबल याद है आप लोग को? नहीं याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। 25 25 3 75 75 75 प्लस 3 78, 25 4 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3/78। ठीक है, 8 + 4 एंड 8, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया? पॉजिटिव का 8। 14 में से 8 गया तो 78 नहीं 6 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 से 14 6 प्लस 6। ओके डन। तो हमारा यहाँ जो रिमाइंडर आया बेटा वो एक्चुअल रिमाइंडर क्या आया है? वो आया है +6। ठीक है, चलो अब हमने अपने तरीके से देखना है। क्या है भाई? 84 है, 84 को हमको क्या करना है? 26 से डिवाइड करना है। 84 इज डिविजिबल बाई 26, तो 13 2 जा 26, कोई जरूरी नहीं है 2 से, तो हमारा कैंसिलेशन फैक्टर क्या है? 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आता है भाई हमारा? 4, और ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन हो गया 42, कैंसिलेशन फैक्टर हो गया 2। 42 डिवाइडेड बाई 13 हो गया, फिर 13 से डिवाइड कर दिया तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 3 जा
39 हो गया बेटा, कितना बचेगा रिमाइंडर इसका, क्या आएगा रिमाइंडर, क्या होगा बेटा +3, ठीक है। और एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई एक्चुअल रिमाइंडर जो हो जाएगा कैंसिलेशन फैक्टर इनटू रिमाइंडर, तो कैंसिलेशन फैक्टर तो हमारा 2 है इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। देखो यहाँ भी 6 आया है, यहाँ भी 6 आया है, तो एक बात समझ में आ गया कि कैंसिलेशन फैक्टर कैसे बिहेव करता है। जब हम कैंसिल करते हैं उस नंबर को, अगर हमने किसी नंबर से कैंसिल कर दिया तो रिमाइंडर को भी जो अब जो नया रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर उस कैंसिलेशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, तभी जाके हम वो रिमाइंडर पता कर पाएंगे। ठीक है, डन, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, कैंसिलेशन फैक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इफेक्ट हो गया। आप हमने ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट समझ लिए, कैंसिलेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया। अब एक हम लोग चलेंगे चाइनीज थ्योरम की तरफ चलेंगे। चाइनीज थ्योरम क्या कहता है, चाइनीज 2 मिनट चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो है वो बेस्ड है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपका जो है रिमाइंडर अगर +1 है, +1 पे कितना भी पावर चढ़ा दोगे तो क्या होगा, n रख दिया तो क्या आएगा। आपने अभी अभी देखा कि मल्टीप्लाई करने से रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख रहे थे कि 7 से मैं 8 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता था 1, ठीक है। और मैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 को करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो मल्टीप्लाई करके भी 1 मिलेगा। इट मीन्स कि 8 टू द पावर अगर n आ जाए और 7 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो 1 ही आएगा। रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ 1 ही आने वाला है। क्लियर हो गया। तो एक फायदा तो है कि भाई +1 पे n पावर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ इवन है, +1 अगर रिमाइंडर है और उस पर पावर कितना भी चढ़ा हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 36 ले लीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए तभी रिमाइंडर 1 आता है। और इस पे पावर लगा दीजिए भाई साहब, आप लगा दीजिए 1 2 6 4 3, ठीक है, 1 2 6 4 3 लगा दिए। अब आपने डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, रिमाइंडर क्या आएगा 1, 1 का इतना भी पावर चढ़ा दीजिए, नहीं तो 1 का पावर 1 2 6 4 3 चढ़ाया है तो क्या रिमाइंडर आ जाने वाला है, रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। आपका इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 1 ही होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर रिमाइंडर निगेटिव है, यहाँ पे ध्यान समझो, निगेटिव आता है फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने 34 ले लिया डिवाइडेड बाई 7 और इसके ऊपर एक क्वेश्चन रखा, इस पे रखा मैंने 32 और इस पे रखा 32 ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा पहले इजी लेके चलते हैं। पहले इस पे रखिए 4 साहब और इस पे रखिए 34 डिवाइडेड बाई 7, इस पे रखिए आप 5। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि भाई 34 4 टाइम्स है, 34 इंटू 4 34 इंटू 34, ठीक है, बाई 7 है। अब आपको रिमाइंडर निकालना है। अब आप रिमाइंडर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा भाई, यहाँ तो -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा और -1 आएगा। तो अगर -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू -1 -1 इंटू -1 +1, ठीक है। तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा बेटा वो क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी हम 34 क्या करेंगे, 34 इंटू 34 इंटू 34 इंटू 34, ओहो हो,
34 इंटू 34, अरे 34 यहाँ तक पहुंच गया बेटा। अब इसी को हम फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, -1, यहाँ -1, -1, -1, -1, -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। तो एक बात और समझ में आई कि अगर आपका रिमाइंडर -1 दे रहा है और उस पर अगर इवन पावर लगी हुई है तो इट विल गिव यू पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर -1 का पावर ऑड है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये समझ में आया। अब -1 आया, अब यहाँ -1 तो हम लिखेंगे नहीं, -1 लिखेंगे तो 7 - 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या होगी, 6। क्लियर हो गया ये पॉइंट है। अब चाइनीज रिमाइंडर करता क्या है, चाइनीज रिमाइंडर करता क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई ऐसे नंबर ढूंढो जो नंबर्स आपको क्या करे, उसके पावर को नियरेस्ट 1 के डिफरेंस पे क्रिएट करे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी समझो, पहले उसके पहले एक चीज लिखो, तुम लोग सब लोग लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखिए 2 के पावर 1। 2 का पावर 1 क्या होगा बेटा, 2 होगा। 2 के पावर 2 क्या होगा, 4 होगा। 2 के पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। 2 के पावर 4 क्या होगा बेटा, 16 होगा। 2 के पावर 5 क्या होगा, 2 के पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। 2 के पावर 6 क्या होगा, 64 होगा। 2 के पावर 7 क्या होगा, 128 होगा। 2 के पावर 8 क्या होगा, 256 होगा। 2 के पावर 9 क्या होगा। जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये ध्यान रखिएगा लिखते समय कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ कि पूरे जो चैप्टर में कहीं भी आपको इसके बाहर कुछ भी ना छूटे। ठीक है, ये मेरा पूरी तरह से आइडिया है कि मैं आपको जब पढ़ाऊं उसके बाहर आपका कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो 2 टू पावर 9 हो गया, 1 5 1 2, 2 टू द पावर 10 1024, 2 के पावर 11 2048, 2 के पावर 12 4096। बस रहने दे भाई। 3 to the power 1 3, 3 to the power 2 9, 3 to the power 3 27, 3 to the power 4 81, 3 to the power 5 3 to the power 5 यहाँ हो जाएगा 3243। ठीक है, 3 to power 6 is 3 3 9 729, 3 to the power 7 27, 7 to 6 to 8, 3 to 6 to 8 8 हो गया, 7 3 20 2187 काफ़ी है। थोड़ा एक बार और कर, 3 to the power 8, 7 3 21 1 कर लीजिए, 7 3 21 2 कैरी 7 3 21 2 कैरी, 8 3 24 24 2 26 2 2 कैरी, 3 1 3 2 5 3 2 6 6 5 6 1। ये हो गया 3 वाला। ठीक है जी, अब 5 टू द पावर 1 क्यों लिखवा रहा हूँ बताता हूँ अभी। 5 1 5, 5 to the power 2 is equals to 25, 5 to the power 3, 5 to the power 3 क्या होगा, 125, 5 to the power 3 is equals to 125, 5 to the power 4 is equals to 625, 5 to the power 5 is equals to 3125। ठीक है, 5 to the power 6 is equals to 15625, 15625 it is sufficient। ठीक है, 15625। 7 to the power 1 7 7 to the power 2, 7 to the power 2 कितना होगा, 49, 7 to the power 3 343, 7 to the power 4 कितना हो जाएगा, 7 to the power 4 7 3 21 21 2 कैरी, 7 4 28 28 2 30 33, 7 3 21 21 21 3
24 2401 7 to the power 5 is equals to 7 1 7 0 28 2 कैरी 7 14 16 16807। उसके बाद आता है आपका बेटा 11, लिख लीजिए 11 का 1 है 11, 11 का 2 है बेटा 121, 7 का क्यूब है 130, 121, 11 का क्यूब है 1331, ठीक है। 11 का 4 है बेटा 11 का 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये करो करो देखा जाएगा 1314 314 336 314 14641, ठीक है डन। ये हो गया। अभी हम देखो इसके क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों लिखवाया हूँ, इस पर लिखिएगा जरूर आप लोग, पहले ये लिखिए क्योंकि इसका यूज़ आपको पड़ेगा, ठीक है। चाइनीज थ्योरम में हमें इन सारे डेटास का यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका क्वेश्चन ये है कि भाई बताइए व्हाट इज द चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखना यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि 7 to the power 20 7 to the power 7 to the power 28 divided by 12 7 to the power 28 divided by 12, ठीक है। अब 7 का ऐसा पावर 7 to the power हमें क्या ढूंढना है 28 ढूंढना है और डिवाइडेड बाई 12 ढूंढना है। अच्छा ढूंढना है, ओके गुड, कोई इशू नहीं। अब हमारे पास पॉसिबल तो है नहीं कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं 28 पावर तक, तो अब इसका आसान तरीका ये है कि भाई हम किसी तरह से ऐसा ढूंढा जाए कि किसी भी पावर में 7 का पावर, जैसे 7 का पावर में हम लोग कहाँ से, पहले 12 का टेबल देखो, 12 का टेबल देखो तो 12 24 36 48, और आपको ज़रा ध्यान से देखने में आएगा कि 7 to the power 1 होता है 7, 7 to the power 2 होता है 7 to the power 2 होगा बेटा 49, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है +1 है ना, ये है। तो भाई अगर मैं इसको किस में बदल दूं, इसको किस में बदल दूं 7 to the power 2 के टर्म्स में बदल दूं, मतलब इसको 49 to the power लगा दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। मैं एक काम करता हूँ 7 to the power 2 के पावर 14 लिख देता हूँ। आपके पास एक रूल था, याद है आपको, a to the power m to the power n is equals to a to the power m into n। इसी तरह हम इसका रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते थे कि a to the power m into n is equals to a to the power m to the power n। मैंने इसको तोड़ दिया, इट डिवाइडेड बाई 12, इट विल बिकम व्हाट 7 2 ज़ा 49, 49 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ 49 टू द पावर कितना हो गया 14, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा +1 +1 टू द पावर 14, ये रिमाइंडर हो गया मेरा, ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, ये रिमाइंडर है भाई, ठीक। +1 तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा रिमाइंडर। समझ में आया। चाइनीज थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट है कि आपका जो भी पावर आ रहा है उसको किस में बदल दीजिए, नियरेस्ट ऑफ 1 बदल दीजिए। क्लियर है ये। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है डन। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल के लिए e to the power 300, e to the power 300 divided by 73, e to the power 300 divided by 73। अब आपको निकालना है, फिर हमको वही चीज देखनी है क्या कि हमको 73 के टेबल में ऐसा क्या नंबर, ऐसा कोई नंबर होगा जो हमारा क्या करे कि हमारे इस पे काम करे। चलिए अब इस पे क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल सा हिसाब किताब लगाते हैं हम। 73 का टेबल तो याद है नहीं, चलो, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि 3 to the power
3 to the power 1, 3 to the power 1, 3, 3 to the power 2, 9, 3 to the power 3, 27, 3 to the power 4, 81, 3 to the power 5, 3 to the power 5, 3 to the power 5, 243, 3 to the power 6, 3 to the 9, 4 to the 12, 729। तो एक बात तो हमको समझ में आई क्या कि भैया अगर यहाँ पे जो है पावर अगर इसमें बदल जाए 729, यहाँ देख रहे हो, और 73 का टेबल पढ़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 73 का टेबल क्या, 73 इंटू 10 730। तो भाई हमारा रिमाइंडर 1 बनेगा। चलो बना लिया काम हमने क्या किया, इसको लिख दिया इसमें 3 टू द पावर 6 टू द पावर कितना 50, 50 छक्का 300 बराबर 73। अब ये क्वेश्चन बदल गया इस फॉर्म में 729 टू द पावर 50 डिवाइडेड बाई 73। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर -1 हो जाएगा। -1 हो गया, -1 हो गया तो क्या हो जाएगा 50, सॉरी अंडू, यहाँ पे हमने यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है। -1 यहाँ पे 50 आ गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ओके, यहाँ समझ में आया। अच्छा जी, अगर ये पावर जरा सा थोड़ा यहाँ तक समझ में आया, आई होप सो ये क्लियर होगा, यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। पावर बदल भी सकता था। अगर ये क्वेश्चन देख लें। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं। 3 टू द पावर 301 आ जाए तो क्या करोगे बेटा, 73 से डिवाइड करते समय। तो यहाँ क्या होगा भाई, एक 3 टू द पावर 3 टू द पावर यहाँ हम 6 टू द पावर 50 कर देंगे और इंटू 3 यहाँ लिख देंगे। कोई परेशानी है? 3 टू द पावर 1, ठीक है। अब हमारे यहाँ रिमाइंडर, इसको सॉल्व करके क्या आता है, +1 रिमाइंडर आता है, ये तो हमको क्लियर है। और यहाँ रिमाइंडर आएगा -4 आएगा, -4 इंटू 1, यहाँ रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर क्या आएगा हमारा इसका -4 आएगा, जबकि हम -4 लिखते नहीं हैं। तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 4 = 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 - 4 = 3 हो जाएगा, ठीक है। 7 - 4 3 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये हो गया आपका 7 - 4 3 हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग इसके आगे एक थ्योरम पढ़ेंगे, विल्सन थ्योरम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया क्या? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या ढूंढते हैं कि जिससे हमको डिवाइड करना है और जिसको डिवाइड करना है उसकी पावर में, और उसके जिससे हमें डिवाइड करना है उसके मल्टीपल में कहीं 1 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्या। अगर 1 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वी विल इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट टू दैट क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रिमाइंडर्स, ठीक है। डन, ये समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम विल्सन थ्योरम को जानते हैं। विल्सन थ्योरम क्या है भाई, आइए। विल्सन थ्योरम क्या कहता है, विल्सन थ्योरम कहता है क्या, अच्छा, विल्सन थ्योरम को बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ा था, चलो विल्सन थ्योरम को पढ़ाना है ना हम लोग को। विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम एक बात कहती है, विल्सन थ्योरम ये बात कहती है कि भैया अगर जो रिमाइंडर है वो फैक्टोरियल का निकालना पड़ जाए। अभी तक तो आपने नॉर्मल नंबर का निकाला, फिर पावर का निकाला, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, डिवाइड किया, डिवाइड तो किया, मतलब कैंसिलेशन फैक्टर निकाला आपका, तो इन सब पे डिस्कशन हो गया। लेकिन अभी तक हमारा ये फैक्टोरियल जानते हैं। पहले आप फैक्टोरियल समझो क्या फैक्टोरियल। मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। फैक्टोरियल 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 1 होता है 1।
फैक्टोरियल 2 क्या होगा बेटा, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 4 क्या होगा हमारा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सॉरी 1। ठीक है, फैक्टोरियल 5 क्या होगा बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब फैक्टोरियल n जो होगा वो क्या होगा, n से स्टार्ट होगा, n माइनस 1, n माइनस 2, और इस तरह करते हुए कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। ठीक है, n माइनस 1, तो यहाँ तक होगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल इसको कहा जाता है। इसकी वैल्यूज आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होती है, प्रोबेबिलिटी में यूज होती है। हम इसको अभी इसकी वैल्यूज के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। विल्सन थ्योरम ने कहा क्या, विल्सन थ्योरम ने कहा कि दो चीजें कही कि भाई अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल हो और p माइनस 2 अपॉन p फैक्टोरियल। अब ये p क्या है, p इज द प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो या उसके पहले के किसी वीडियो में आपने पढ़ रखा होगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है, p माइनस 2 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अब क्या होता है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से समझिए, जैसे इस वाले को या इसमें से किसी एक को इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 एक प्राइम नंबर है हमारा, और हम इधर ले लेते हैं 6 फैक्टोरियल, तो क्या असर गिरेगा। 6 फैक्टोरियल मतलब क्या, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है हमारा, डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 30, 8 4 12 12 2 24 कर देते हैं। ठीक है, 30/24, 7 4 28 प्लस 2 रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर है भाई, ठीक ना, ये रिमाइंडर है, यहाँ डिवाइड नहीं किया है। 10 4 प्लस 2 रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ 7 3 21, 7 3 21 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर जो होगा, यहाँ जो रिमाइंडर होगा वो होगा आपका 3 3 आएगा। ठीक है, अब इंटू यहाँ कर दीजिए 3 2 6, 6 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया। 7 से फिर से आपने इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 6 आ गया, दोनों प्लस है ना। तो हमारा रिमाइंडर 6 आ गया। तो हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि यार अच्छा रिमाइंडर तो सही आया है, 6 आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। 6 आ गया है तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आया है यहाँ पे। तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर -1 आया होगा, -1 आया होगा। चलो एक और ट्राई मारते हैं जरा सा। 7 है यहाँ पे, हमने यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल ले लेते हैं 7, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया सॉल्व। इसके बाद यहाँ विल्सन थ्योरम की दूसरे थ्योरम के बारे में, सेकंड थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है बेटा हमारा 5 इंटू सॉरी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 5 4 20, 5 4 20 और 3 2 6। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 14, 7 3 21, -1 यहाँ ले लेते हैं, ये रिमाइंडर है भाई, ठीक ना, -1, 7 3 21 -1, 7 6 42, 7 6 यहाँ 7 का आएगा तो यहाँ क्या हो गया -1, यहाँ भी रिमाइंडर आ गया। तो अगर हम -1 इंटू 1 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और समझ में आती है कि अगर p-1, ये 1 है हमारा, ठीक ना, ये 1 है, अब p-2 प्राइम, अगर ये p और प्राइम नंबर हो, p क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो इसका इस कंडीशन का रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका क्या, इसका आएगा +1। और इस कंडीशन का रिमाइंडर क्या आएगा हमारा,
इस कंडीशन का रिमाइंडर आएगा हमारा -1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और करके देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है कहे तो तुम 23 ले लेते, ठीक है, 23 है। 23 क्या होगा भाई, अगर मेरे पास मैं किसी नंबर को 23 से डिवाइड कर रहा हूँ और उसका फैक्टोरियल 22 है, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्टली लिख देना है। अगर 22 के फैक्टोरियल को मैं 23 से डिवाइड कर रहा हूँ, 22 के फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 22 के फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 2 मिनट तो हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा तो रिमाइंडर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एक्चुअल पॉजिटिव रिमाइंडर, या कहिए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा 23 - 1 इट इज इक्वल टू 22। ठीक है, डन। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 23 कर रहा हूँ, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा +1 आएगा। ठीक है, यही विल्सन थ्योरम है। ठीक है, विल्सन थ्योरम में हम फैक्टोरियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब तक आपको क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया, आई होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, विल्सन थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है हमारा, यूलर्स थ्योरम क्या कहता है यूलर्स थ्योरम हमारा क्या कहता है कि भाई यूलर नंबर ढूंढने को कहता है। यूलर नंबर जानते हैं क्या होता है, पहले ये तो जानो यूलर नंबर होता है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम जरा समझ लो क्या है। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम आपका जरा, यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम क्या करता है। अच्छा, फैक्टर जानते हो, को फैक्टर जानते हो, को फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर क्या होता है, को प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो ये समझो कि यूलर थ्योरम समझने से पहले को प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। को प्राइम फैक्टर मतलब होता है, ये हम प्राइम वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, प्राइम नंबर वाले वीडियो में को प्राइम किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, सॉरी को प्राइम फैक्टर नहीं, यहाँ को प्राइम नंबर बोलना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर रहता। को प्राइम नंबर के बारे में जरा जानो पहले। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर हैं जिनके HCF 1 हो, जैसे मैं कह दूँ 23 एंड 25 आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यूलर्स नंबर बताता क्या है। सबसे पहले तो ये समझना कि यूलर्स नंबर बताता क्या है। यूलर्स नंबर क्या बताता है बेटा कि किसी भी, मान लीजिए हमने जो है 2 मिनट, यूलर्स नंबर क्या बताता है, यूलर्स नंबर बताता है आपको कि भाई हमारा यूलर्स नंबर हमारा बताएगा आपका को प्राइम नंबर। मान लीजिए हमने यहाँ पे को प्राइम नंबर ढूंढना है। चलिए, को प्राइम नंबर हो गया। पहले मान लीजिए एक 36 एक नंबर है, मैं चाहता हूं कि अगर मैं 1 से शुरू करूं और 36 तक पहुंचने तक मेरे पास कितने को प्राइम नंबर होंगे, जो ऐसे कितने नंबर होंगे जो को प्राइम होंगे 36 के साथ। तो चलो भाई स्टार्ट करो। सबसे पहले तो यहां से समझो कि को प्राइम 36 के पहले यहां शुरुआत कीजिए, तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। देखिए ये नंबर हैं, ये नंबर जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और क्या है, अब इनमें से हमें ऐसे नंबर ढूंढने जो को प्राइम हो 36 से। तो सबसे पहला को प्राइम क्या होगा मेरा, सबसे पहला को प्राइम 5 होगा। ठीक है,
इसके बाद 7 होगा हमारा को प्राइम 36 के साथ, और कोई नंबर 9 8 के टेबल में 8 4 जा 36, यहाँ SCF1 नहीं होगा, 9 10 11 11 होगा हमारा, फिर 13 होगा हमारा, फिर 14 15 16 17 होगा हमारा को प्राइम नंबर, फिर 19 होगा, फिर 20 21 23 होगा, फिर 25 भी होगा, ठीक है 25 भी होगा, 25 हाँ 25 भी होगा, 26 27 28 29 भी होगा, 31 भी होगा, ठीक है, और कोई है 33 हो नहीं, 34 35 36 35 7 5 जा 35 7 5 जा 35, तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 35 नंबर्स हो गए हमारे पास को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर 35 हो गए। 29 35 36 35 और 36 में, हाँ 35 36 में होगा, 31 में भी कोई प्राइम, 25 में है, 19 में है, 29 में है, 23 में है, 33 में है, 36 में है, 1 में है, ठीक है। अच्छा 36 में है, 36 को अब हम को प्राइम नंबर यूलर थ्योरम लगाते हैं। यूलर थ्योरम कहता है कि भाई 36 को फैक्टर करो और 2 के पावर 36 का को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 के पावर कितना आता है, 2 दूनी 4 3 3 9 3 का स्क्वायर, तो इसका 36 को यहाँ रखो तुम, और 1 माइनस 1/2, ये 2 यहाँ ये वाला 2 है, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1/3, ठीक है। तो यहाँ आपने निकालना है 36 इंटू 1 माइनस 2 इज 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 3 1 या 3, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 12, तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर आने चाहिए, 12 ऐसे को प्राइम नंबर आने चाहिए थे। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 12 हैं, और एक्चुअल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कोई मिस हो रहा है लग रहा है, एक कौन सा मिस हो रहा है, अच्छा ये 1 भी तो होगा, 1 इज ऑल्सो को प्राइम नंबर 36, ठीक है। तो हमारे पास टोटल को प्राइम नंबर कितने होंगे, 12। ये ही चीज यूलर्स नंबर बताती है, यूलर्स नंबर बताती है कि अगर कोई दो नंबर हैं और वो को प्राइम है, तो यूलर्स नंबर क्या बताता है कि उसके पहले जितने नंबर आए हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स आए हैं, उनमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है। क्लियर हो रहा है, जिसमें कितने को प्राइम, ये समझ में आए कि यूलर्स नंबर जो है ये बताएगा कि भैया को प्राइम कितने हैं, और उसका तरीका ये है कि भाई अगर आपने पी नंबर लिया है और पी का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 2 इंटू 3 में, किसी में भी टूटा है, तो जो पी होगा वो क्या होगा, पी इंटू 1 माइनस 1/2 आएगा, ये 1 माइनस 1/3 आएगा, और यहाँ से जो कैलकुलेशन करके आएंगे वो नंबर क्या बताएगा, ऐसे कितने नंबर हैं जो को प्राइम हैं, किससे, उस नंबर से उसके पहले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और को प्राइम है उस नंबर से, ठीक है ना। क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए एक समझ लो ये हो तुम, मैं पीछे जाकर दिखा भी देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ। देखो मेरा कैलकुलेशन करके आया था क्या कि 36 इंटू 1 माइनस 1/2, और यहाँ 1/3 आया था, ठीक है। तो 36 इंटू 1/2 और 1/3, यहाँ आ गया 12, और मैंने यहाँ प्रूव भी किया। देखो इसे 1 भी को प्राइम है 36 है, 7 भी है, 13 भी है, ठीक है, 19 भी है। तो यहाँ पे हमारा सारा कितने बार 12 का को प्राइम नंबर्स हैं, देखो 1 2 3 6 12, ठीक, डन। तो अब हम लोग को ये समझना है कि इसका यूज कैसे होगा हमारे रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में हम अगर एक और चीज देखो जरा सा, यहाँ पे अगर 7 लेते हैं, 7 का कितना को प्राइम नंबर होगा, 7 का को प्राइम नंबर क्या होगा, 7 के कितने को प्राइम होंगे, या यूलर नंबर क्या होगा 7 का, यूलर का 7 का यूलर नंबर क्या होगा भाई, 7 भाई दो ही होंगे, कितने फैक्टर हैं, 1 और 7, 1 और 7 अगर फैक्टर है तो इसके यूलर नंबर क्या होगा, 7 में से एक माइनस 1 कर देंगे, 7 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या होगा 6। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 के लिए देख लीजिए, 7 का यूलर नंबर निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया, 1 1 2 3 4 5 6,
तो कितने ऐसे नंबर है, ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है, ठीक है। तो अब यहां से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला, क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर जो है 2 मिनट, 2 मिनट एक चीज मैं क्लियर कर लूं आप लोग को प्रॉपरली समझाने के लिए। हम्म एक्स टू द पावर, ठीक है। तो हमारा एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई बी है। तो हम अगर ये एक्स और बी क्या है, को प्राइम नंबर हैं, एक्स और बी क्या है हमारे को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर हैं, तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 9 टू द पावर 37, 9 टू द पावर 37/7, ठीक है, 9 टू द पावर 37 टू द पावर 7 क्या होगा भाई। अब यहाँ तो आपको क्लियर है कि भाई 2 आएगा। चलो पहले मैं बेसिक आइडियाज लगा देता हूँ उसको क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे पास बेसिक आइडिया है, चाइनीज थ्योरम है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। हमारे पास सिंपल सा तरीका है, हमने इसको डिवाइड किया, ये आ जाएगा, इट विल गिव मी 2 आएगा, 2 टू द पावर 37 आएगा एंड डिवाइडेड बाई 7। और हमने चाइनीज थ्योरम में इसको कन्वर्ट कर दिया, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 12 इंटू 2/7, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 टू द पावर 12 इंटू 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा भाई 1, यहाँ 1 रिमाइंडर जाएगा, 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इसको जो है यूलर्स थ्योरम से लगाता हूँ। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है भाई, सबसे पहले तो हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या था हमारा 9 टू द पावर 37/7 है। चलो ये हमारा बेसिक आइडिया से लगाया हुआ क्वेश्चन समझ में आया, ये क्लियर हो गया। 2 टू द पावर 37 है बाई 7 है, 2 टू बाई यहाँ 2 हमने बेसिक आइडिया से लगाया, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है। चलो अब 2 आता है ना, तो इसको हम लोग एक और तरीके से लगा के देखते हैं। तो 9 टू द पावर 37 बाई हमको क्या करना है 7। अब हमारे पास इसका यूलर नंबर कितना है, इसका यूलर नंबर क्या है, यहाँ आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है, 7 से, और यहाँ हम इससे डिवाइड करेंगे यूलर नंबर ऑफ ना 7 का यूलर नंबर क्या होगा, यूलर नंबर ऑफ 7 इज 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 6 6 36, कितना आएगा 2 टू दी, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1। समझना जरा ध्यान से, पहले आराम से साफ साफ लिखता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक तुम लोग कंफ्यूज ना हो रहे हो। पहले फिर से भाई 9 टू द पावर 37 है, इसको हमने डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। और हम यहाँ पे यूलर्स इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं। पहले तो एक चीज जान लो, यूलर नंबर ऑफ 7 इज 6 हो जाए, ठीक है, ठीक। और यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले 9 को 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है जी। और साथ ही साथ तुमको 37 से यूलर ऑफ 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, और उसका रिमाइंडर निकालना है, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखो, 9 यहाँ क्या आएगा 2 से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 37 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 यूलर 37 का 7/6, 6 5 36, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, 37/6 आएगा, इसका रिमाइंडर निकालना है आपको, तो 2 टू द पावर 1, तो आपका रिमाइंडर यहाँ भी 2 आया था, और हमने एक बेसिक आइडिया से भी लगा के देखा था तो रिमाइंडर 2 ही आया था, ठीक है। ये समझ में आ गया, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, समझो कि कोई भी दो को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए, एक ले लीजिए 23 और 7 ले लेते हैं, ठीक है, 23 एंड 7 आर द को प्राइम नंबर, ठीक है भाई।
हमारा यहाँ तरीका क्या होगा, फिर से हम क्या करेंगे, 23 टू द पावर हमारा क्या है 36, ठीक है। 36 तुम लोग कहोगे कि बार बार वही 36 लेते रहते हैं, एक काम करता हूँ मैं इस बार जो है 32 ले लेता हूँ, ठीक। 23, अब 23 को हमने डिवाइड किया, 23 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आता है, 7 या 21, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 2 भाई 2 लिख दिया मैंने। और 30 यूरल नंबर ऑफ 7 क्या होगा बेटा 6 होगा। आपको पता है कि 7 इज द प्राइम नंबर। अगर 7 यूरल नंबर नहीं है, अगर प्राइम नहीं है तो उसका यूरल नंबर दूसरे तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो 7 का यूरल नंबर 6 आ गया, तो 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 32 का 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा इसका रिमाइंडर क्या आएगा 4। अगर मे बी ये आंसर आ गया, इसका आंसर 4 होगा, रिमाइंडर इसका क्या होगा 4 होगा, ठीक। अच्छा जी, अगर 23 टू द पावर 32 है और नीचे बेटा आ गया 14 आ गया है, 14 भी 23 से ये है को प्राइम नंबर, तब यहाँ पे तुमको निकालना पड़ेगा यूरल नंबर ऑफ 14। यूरल नंबर ऑफ 14 क्या निकलेगा 14 इंटू, अब हम 14 को फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 7, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 7, तो 2 यहाँ 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/7 इट इज इक्वल्स टू 14 इंटू 1/2 इंटू 6/7, यहाँ हो जाएगा 3, 7 2 ज़ा 14, यहाँ आएगा 6। इस बार यूरल नंबर हो जाएगा 6, ठीक है। ऐसे भी 6 आया था, वैसे भी 6 आया, चलो अच्छी बात है। तो फिर यहाँ हमारा फिर से आंसर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 ज़ा 30, मैंने कुछ गलती नहीं ना किया है भाई। 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 कट गया, ठीक है 6, तो हमारे पास फिर से आंसर क्या आ जाएगा 4 रिमाइंडर है। तो भाई हमने सारा रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दिया है। हमने पढ़ा क्या क्या, सबसे पहले ये देखा कि रिमाइंडर है क्या। सेकंड पार्ट में हमने फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट, और उसके बाद हम लोग इसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है। ठीक है, पहले तो हमने ये देखा कि रिमाइंडर होता है क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर एंड निगेटिव रिमाइंडर। रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा पॉजिटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर देख लिया। निगेटिव रिमाइंडर के बाद हमने इसका इफेक्ट देखा किसके साथ, ऑपरेटर्स के साथ। प्लस होने पे भी कोई इफेक्ट नहीं गिरता है रिमाइंडर पे, सब्ट्रैक्ट होने पे भी कोई इफेक्ट नहीं गिरता है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा वो भी सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई करने पे भी कोई इफेक्ट नहीं गिरता है। फिर उसके बाद हमने कैंसिलेशन फैक्टर के बारे में जाना कि कैंसिल करने के बाद जो नंबर आता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नया रिमाइंडर आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिलेशन फैक्टर के साथ, तभी हमको एक्चुअल रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर हो गया। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, अगला पार्ट हमारे पास क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारे पास, 8 टू द पावर 7 है, 8 7 है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। चाइनीज पावर में हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि क्या करे, उस नंबर का +1 या -1 दे रिमाइंडर में, क्योंकि 1 के पावर जितना भी जाएगा वो क्या करेगा, 1 का पावर जितना भी लगेगा रिमाइंडर 1 ही बनाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा विल्सन थ्योरम, सॉरी इवन और ऑड ये सब हो गया था, हाँ ठीक है, ये था चाइनीज वाला थ्योरम हो गया था। देन विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम में दो फैक्टर थे, p-1 डिवाइडेड बाई p, p-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p। अगर रिमाइंडर 1 है, अगर b-1 है तो रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है, ये रहा आपका डन, और -2 है तो +1 है, ठीक है जी। विल्सन थ्योरम कहता है। यूलर्स थ्योरम में यूलर्स नंबर निकालना होता है। यूलर्स नंबर है क्या, यूलर्स नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उस नंबर से आने से पहले जो भी नंबर हम ले रहे हैं यूलर्स थ्योरम में, वो नंबर्स क्या बताते हैं, वो सारे नंबर हैं जो उस नंबर से आने से पहले हैं और वो को प्राइम है किसके साथ, उस नंबर के साथ, ठीक है। और इसका बेनिफिट कैसे लेते हैं हम, और ये क्या तरीका है हमारा यूलर्स नंबर का प्राइम निकालने का,
कि अगर कोई नंबर दिया है, एक बार फिर से 36 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 4, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसका ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 3, ठीक है, इसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना 1 माइनस 1/2 इंटू क्या करोगे 1 माइनस 1/3। तो हमें क्या जो भी सॉल्व करके मिलेगा ये मिलेगा यूरल नंबर ऑफ 36, और इसी का यूज करते हैं हम आगे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं फिर इसके बाद, देखो यहाँ पे हमारा ये प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम, और हमारा इस तरह से फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका रिमाइंडर निकालते हैं। देखो हम यूरल नंबर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर भी निकालते हैं, और यूरल नंबर से उसके पावर का भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यूरल नंबर उसकी रिपीटेबिलिटी बताती है कि अगर 37 जैसे 6 6 36 तक वही आंसर आता रहेगा, हमारा जो बचेगा ना 6 6 36, हाँ 6 6 36 तक वही नंबर आता रहेगा, 1 बचेगा। केवल एक ही ऐसा साइकिल है जो बच जा रहा है उस साइकिल से रिमाइंडर देने के लिए, इसलिए आंसर ये आ रहा है। अब ये बातें तुमको नहीं समझ में आ रही हो तो कोई इशू नहीं है, बस इंप्लीमेंट कर लेना पेपर में, ठीक है। आई होप कि मैं तुम लोगों को ये बातें समझा पाया हूँगा, सारे रिमाइंडर थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिया है मैंने। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।